हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस चैप्टर के लेक्चर 5 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है, क्या डायमेंशन की एप्लीकेशन है, और हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी उनकी क्या डायमेंशन होंगी। जैसे कि मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं तो हमने 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी जिनकी हम अब डायमेंशन भी पढ़ेंगे, और उन्हीं 7 फंडामेंटल डायमेंशन से हम हर एक क्वांटिटी की जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं डायमेंशन की डेफिनेशन की। तो हम कैसे लिखते हैं या कैसे हम उसको एक्सप्रेस करें। तो इट कैन बी डिफाइंड as the powers of fundamental physical quantities must be raised to represent that physical quantity completely। या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, मस्ट बी रेज टू कंप्लीटली रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि किसी भी टर्म को, किसी भी क्वांटिटी को, उसको पावर्स की टर्म में कंप्लीटली शो करना, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डायमेंशन। ठीक। तो जैसा कि हमने पढ़ी थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो सबसे पहली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो थी मास। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, या कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमेशा जो बच्चों डायमेंशन रिप्रेजेंट की जाती है वो बिग ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट है आपका इसमें दिखाई जाती है, इसमें डिनोट की जाती है। ठीक। तो मास की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल एम। सेकंड, डायमेंशन ऑफ लेंथ कैपिटल एल। टाइम की बात करेंगे तो कैपिटल टी, ये थर्ड हो जाएगा आपका। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको हम एम्पियर से ही डिनोट करेंगे। फिफ्थ, अगर हम बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसको हम केल्विन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने क्वांटिटी पढ़ी उसको हम दे नाम तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट थी कैंडेला, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी, जो इसका यूनिट का रिप्रेजेंटेशन था CD ब्रैकेट के अंदर। सेवेंथ अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा MOL, जो हमने इसकी यूनिट रिप्रेजेंट की थी। तो बच्चों ये हो गई हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी डायमेंशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, आज हमने बात की उनकी डायमेंशन की। इन 7 फंडामेंटल डायमेंशन से हम जो है किसी भी क्वांटिटी की जो है आप डायमेंशन बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल ले लिया एक तरीके से वेलोसिटी की आपको डायमेंशन बतानी है, तो रटना नहीं है इसको मेमोराइज नहीं करना है। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? लेंथ, मीटर इसकी यूनिट होती है, और ये एक तरीके की लेंथ है जो हम पाथ कवर करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? कैपिटल एल।
और अपॉन में क्या है आपके पास में टाइम, और टाइम की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी टी। तो ये बात हो गई एल, और टी ऊपर जाकर के हो जाएगा -1 यानी कि इनवर्स। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की, ये आ गई आपकी LT-1। ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारे पास। कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज की जो आपने पढ़ी हुई है पहले, उनकी डायमेंशन की बात करते हैं। तो हमने क्या काम किया, एक टेबल बना ली और उसमें हम जो पढ़ेंगे क्वांटिटीज पढ़ेंगे, उनके रिलेशन पढ़ेंगे, जो फॉर्मूले होंगे उनके, और उनसे ही उसकी क्या निकलेगी आपके पास डायमेंशन। तो नंबर 1 पहले बात करते हैं क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी। हमने कहा सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी ली हमने, एरिया लिया। एरिया का जो रिलेशन होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और ब्रेड्थ भी एक तरीके की आपकी लेंथ ही होगी। तो आपके पास एक डायमेंशन आ गई इस वाली लेंथ के लिए, और एक डायमेंशन आ गई आपकी इसकी लेंथ के लिए, जो ब्रेड्थ है आपके पास इसकी डायमेंशन आ गई। तो दोनों का मिला करके हो गया स्क्वायर, तो एरिया की जो डायमेंशन हो गई L स्क्वायर। क्लियर, यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम की जो आपके पास यूनिट होती है वो होती है, फॉर्मूला जो होता है रिलेशन साइड इंटू साइड इंटू साइड, और हर एक साइड की कुछ लेंथ होगी, तो उसकी जो आपके पास में डायमेंशन आ जाएगी L3 और यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स की बात करते हैं, या फिर वेलोसिटी हमने पढ़ी थी अभी, एक्सेलरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है आपका एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने पढ़ी थी LT-1। नहीं आ रहा है आपको इसकी डायमेंशन, तो आप इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट L और अपॉन टाइम, टाइम जाकर के ऊपर हो गया आपका इनवर्स। अब ये नीचे फिर से एक और टाइम आ गया जो वेलोसिटी अपॉन टाइम के फॉर्मूले में होता है। तो यहां से जो आपकी डायमेंशन आ गई वो आ गई LT-2। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले से एक टाइम नीचे था, एक और टाइम आ गया तो स्क्वायर हो गया। फोर्थ अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास डिफरेंट फॉर्मूला है जो आपने पढ़े हैं, F=ma, लेकिन क्वांटिटी जो है आपकी डायमेंशन जो है सबसे सेम आएगी। मास की जो आपकी डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपने अभी अभी निकाली LT-2, तो ये हो गया आपका MLT-2। तो इस तरीके से आप जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, या चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Q=IT। ठीक, I की जो वैल्यू होती है आपकी वो हो जाएगी A, जो डायमेंशन हो गई, और टाइम की डायमेंशन T। तो बेसिकली जो इसकी डायमेंशन हो गई वो हो गई AT, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास, जो इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं M0 L⁻0 T और A। तो ये भी आपका क्या हो गया, इसकी डायमेंशन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। यूनिट आपको मालूम है, कूलाम हमने पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक, और भी काफी सारी जो है आपकी वैल्यूज हैं जिनकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की आपको पता ही है, डायमेंशन ही बता दिया मैंने। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी एम्पियर। ए, प्रेशर ले लीजिए या वर्क डन ले लीजिए। तो ये सारी जो है आपकी नॉर्मल सी क्वांटिटी हुई। इसके बाद भी अगर आपको कुछ एग्जांपल चाहिए तो चलिए प्रेशर ले लेते हैं कि प्रेशर क्या होगा आपका, प्रेशर की जो डायमेंशन हो जाएगी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, P=F/A। F की डायमेंशन अभी हमने निकाली फोर्स की MLT-2, और एरिया की डायमेंशन होती है आपकी
एल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी m L-1 T-2, ये आपकी क्या आ गई, प्रेशर की डायमेंशन, यूनिट हो जाएगी आपकी इसकी पास्कल। ओके, तो ये कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं जिनसे आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। मेनली जो आपको चाहिए, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन पता होनी चाहिए, वो आपको याद है तो आप किसी भी चीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, या वीडियो के बीच में भी एक दो चीजें आएंगी। ठीक, बात करते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस की। क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस और क्या इसकी एप्लीकेशन है? तो डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है बच्चों आपका, वो स्टडी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फिनोमिना को पढ़ने की या उसके साथ डील करने की ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ठीक, सो इट इज द स्टडी ऑफ एनी physical quantity on the basis of dimensions। उसकी डायमेंशन के बिहाफ पर जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस की हैं वो 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन है वो है बच्चों कन्वर्जन ऑफ one system of unit into another। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक, जैसे जूल का अर्ग में, या फिर आपका न्यूटन का डाइन में। ठीक, जितने भी हमारे पास सिस्टम है उनको हम किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड जो आपका इसमें एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो है टू चेक द रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ an equation or physical relation, किसी भी क्वांटिटी का क्या है, उसका जो आपने रिलेशन बनाया हुआ है, वो जो एक दूसरे के साथ में डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर, वो क्या वो करेक्ट है या नहीं। जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी आप जो है क्वांटिटी ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। थर्ड जो है आपका वो है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपकी 3 एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। पहली, किसी भी जो है आपने क्या किया, जो फर्स्ट है आपकी वो है किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे में कन्वर्जन। दूसरी है आपकी किसी भी इक्वेशन का या किसी भी फिजिकल रिलेशन का डायमेंशनल एनालिसिस करेक्ट है या नहीं है। तीसरा है आपका किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो फर्स्ट हम एप्लीकेशन की बात करते हैं।
फर्स्ट एप्लीकेशन आप कैसे उसको प्रूव कर पाएंगे या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, ठीक है। Q इज ए फिजिकल क्वांटिटी और जिसकी डायमेंशन है वो है m टू द पावर a, l की पावर b एंड t टू द पावर c। ये इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर। अब आपको जो करना है इसको किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट ली जिसमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी n1 और यूनिट थी u1, ठीक। और u1 यूनिट की जो डायमेंशन थी वो थी आपकी m1, l1 एंड t1। तो आपने क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी ली जिसकी जो डायमेंशन थी वो थी m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। और जो क्वांटिटी थी उसका एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो उसकी वैल्यू थी वो थी n1 u1। n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u1 इज द यूनिट। और उस यूनिट की जो डायमेंशन थी एक फर्स्ट सिस्टम में वो थी m1, l1 और t1, ठीक। सिमिलरली जो दूसरे सिस्टम में आपको यूनिट पता थी वो थी n2 और u2। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी हो गई n2 और सिस्टम ऑफ यूनिट हो गई आपकी, चेंज हो जाएगी m2, l2 और t2। सो ये हमने सब कुछ क्या किया, मटेरियल कंसीडर किया। एक यूनिट ली जिसकी क्वांटिटी जो थी, जिसकी जो सिस्टम ऑफ यूनिट थी वो थी u1 फर्स्ट सिस्टम में, m1, l1, t1 डायमेंशन, u2, m2, l2, t2 डायमेंशन। अगर हम इनको कंपेयर कर दें, क्योंकि दोनों की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम है, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, सो n1 इक्वल हो जाएगा आपका u1, n1 u1 इक्वल हो जाएगा आपका n2 u2 के, ठीक है बच्चों। अब u1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ये a b c कहां से आए, क्योंकि इस फिजिकल क्वांटिटी की जो मेन जो आपकी डायमेंशन थी वो क्या थी, a b और c। सेकेंड सिस्टम में जो इसकी डायमेंशन हो गई वो हो गई n2 इज इक्वल टू m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, ठीक है। तो यहां से आ गई आपकी n2 की वैल्यू। अब आपको दूसरे सिस्टम में निकालना है, तो n2 की जो वैल्यू आ रहेगी वो रहेगी आपकी n1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ये बन गया बच्चों आपका फॉर्मूला किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के कन्वर्जन का। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो है आपकी डायमेंशन यहां पर होगी, क्लियर। तो ये जो भी आपकी डायमेंशन, जो भी आपकी यूनिट होगी उसकी डायमेंशन आपको मिल जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ कन्वर्जन का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्जन, mks इंटू cgs और वट एवर बी द कन्वर्जन, या जो भी आपको क्वांटिटी दी गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस की, डायमेंशनल करेक्टनेस की। इसका जो हम क्वेश्चन करेंगे वो वीडियो के लास्ट में करेंगे, ताकि आपको एक बार ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि इसमें ये चीजें कहां से आई सब, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सेकंड जो है, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन आपका क्या था, किसी भी इक्वेशन को करेक्टनेस चेक करना। तो हमने एक इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज है इस इक्वेशन में। s डिस्टेंस है आपका, सबको मालूम है, डायमेंशन हो जाएगी l। u वेलोसिटी है, डायमेंशन हो जाएगी lt माइनस 1। a एक्सेलरेशन है, डायमेंशन हो जाएगी lt माइनस 2। एंड t इज टाइम,
डायमेंशन हो जाएगी टी। इन सभी डायमेंशन को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आती है डायमेंशन की फॉर्म में एल टी माइनस वन एंड टी यहाँ पर हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस 1/2 एल टी माइनस टू एंड टी की पावर 2 टी स्क्वायर। ये जो आपकी पावर है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगी, ये पावर ये आपकी एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगी, तो यहाँ पर बचा एल प्लस 1/2 एल। डायमेंशनल एनालिसिस चेक करते हुए किसी भी इक्वेशन का हम जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कंसीडर नहीं करते, उसकी दोनों तरफ की सिर्फ डायमेंशन देखते हैं। ठीक, तो यहां पर जो लेफ्ट साइड की डायमेंशन बनी वो भी एल है और इधर जो डायमेंशन बनी यहाँ पे भी लेंथ बची एल, कोई अदर डायमेंशन नहीं बची। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है आपकी ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, बिकॉज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है, इक्वल है। ठीक, डायमेंशन जो है वो इक्वल है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कुछ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इक्वेशन गलत हो, वो काइनेमेटिक्स के तौर पर सही हो सकती है, इन द काइनेमेटिक सेक्शन वो ठीक हो सकती है, और आपकी डायमेंशनली सही नहीं होती, वो नहीं वेरीफाई हो कर पाती एक दूसरे को। तो बच्चों बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन की, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन एनी क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक, किसी भी रिलेशनशिप को डायमेंशनल बेसिस पर वेरीफाई करना। तो हमने क्वांटिटी कंसीडर की, सेंट्रीपिटल फोर्स को ले लिया हमने, F = mv²/r। ये हमारे पास फोर्स है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हमने नाम दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इन एनी सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से हम बात करेंगे। अब हमने कंसीडर किया कि जो फोर्स है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m⁴a, v⁴b एंड c⁴c। तीन ही क्वांटिटी है इसमें हमारे पास m, v और r, और हमने ये जो है ये रिलेशन क्या है, ये इक्वेशन कंसीडर कर लिया। इसको हम लिख सकते हैं F = k m⁴a, v⁴b एंड r⁴c। k इज कांस्टेंट, तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड पर। बट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी आपकी mLt-2। क्लियर? सो अब अगर हम इन दोनों साइड की डायमेंशन इस इक्वेशन में रख दे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो फोर्स की डायमेंशन हो गई आपकी mLt-2 और मास यहां पर है m, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल M की पावर a, इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी LT-1 टू द पावर b, एंड r की जो आपकी डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी L और उसकी पावर c। इनको हम जो सेम आपकी बेस है उनको एक साथ ले जाते हैं, m⁴a, L⁴b + c एंड t⁻⁻b। क्लियर? राइट हैंड साइड में भी लिख देते हैं mLt-2। तो अब आपके पास जो बेसिस है वो सबके सेम हो गए। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ इक्वेशन, बिकॉज द बेसिस ऑफ द इक्वेशन आर सेम, इन सबके बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। m की पावर है यहां पर 1 और यहां पर m की पावर है a, तो a की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 1। यहां पर जो आपकी वैल्यू है l की पावर 1 है और यहां पर l की पावर है b + c, तो b + c = 1।
यहां से अगर हम बात करें टी टू दी पावर -2 और यहाँ पे टी की पावर है -b, सो -2 इज इक्वल टू -b और ये इक्वल आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू आ गई आपके पास 2, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। आपको निकालनी है c की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास -1। आपके पास तीनों पावर्स की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, a टू दी पावर 1, b टू दी पावर 2 एंड c टू दी पावर -1। आप इन तीनों वैल्यूज को उठाकर कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, जिसमें मर्जी रख दीजिए। ठीक, k इज कॉन्स्टेंट, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, f इज इक्वल टू k m की पावर a था, तो यहां पर वैल्यू आ गई 1। v की पावर कितनी आ गई, b टू द पावर b 2 एंड r टू द पावर कितनी आ गई -1। सो f इज इक्वल टू m v स्क्वायर, r को नीचे ले जाएंगे r, -1 की पावर हो जाएगी +1। सो f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, k इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था इस इक्वेशन के लिए, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। इस तरीके से हम किसी भी रिलेशन को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपकी तीनों एप्लीकेशंस थी और यहां पर आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ करके कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है। इसके अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहली बात, आपने अब तक पूरे चैप्टर में और डायमेंशन में भी ये नहीं पढ़ा होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो लिमिटेशन की अगर हम बात करें, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो पहली जो आपकी बच्चों इसमें लिमिटेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ये मेथड जो है आपने अभी देखा है ऊपर, कोई आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देता कांस्टेंट के बारे में। मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। सेकंड, it fails to explain trigonometric logarithmic and एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक और लोगरिथमिक वैल्यूज को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। थर्ड, इट फेल्स टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन more than three physical quantities। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा के रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको डिराइव नहीं कर पाता। ये 3 मेन जो है इसकी आपकी लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में नहीं बता पाता, ये कोई इंफॉर्मेशन आपकी नहीं दे पाता। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे, अब हम क्वेश्चन करते हैं कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, यानी कि किसी एक यूनिट ऑफ कन्वर्जन से दूसरे यूनिट ऑफ कन्वर्जन में हम या दूसरे यूनिट में हम कैसे जा सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट ए यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया, कन्वर्ट 1 जूल इनटू 1 अर्ग। कन्वर्ट 1 जूल इनटू 1 अर्ग। एक अर्ग में हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी,
जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml/t-2। ठीक है, तो अगर हम इसको कंसीडर करें या कंपेयर करें m⁴ a, l⁴b और t⁴c से, तो a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है 2, और जो t की वैल्यू है वो आ जाती है c की वैल्यू -2। ठीक, ये तीन आपके पास क्या आ जाती है, तीनों की वैल्यूज आ जाती है। अब एसआई सिस्टम में जो है, ये एसआई यूनिट है एनर्जी की, इन एसआई सिस्टम आपका जो मास है वो 1 kg होता है, बट इन सीजीएस सिस्टम मास की जो यूनिट होती है एम की, वो होती है 1 ग्राम। तो इसको हम इक्वल कर लेंगे 1000 ग्राम लिख करके। सिमिलरली एल जो होता है आपका 1 मीटर होता है, तो इसको हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं लेंथ। और टाइम आपका क्या रहता है यहाँ पर, सेम 1 सेकेंड, और यहां पर भी टाइम क्या रहेगा, 1 सेकेंड। अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो था N2 = N1 एंड m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो आपके पास गिवन है। N2 = N1 की वैल्यू है आपकी 1, M1 की वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम, तो 1000/M2 में कितना है 1, इसकी पावर कितनी है आपके पास में 1। L1 की वैल्यू कितनी है 100, और L2 की वैल्यू कितनी है, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 100/1, और b की पावर कितनी है 2। यहां पर अगर आप बात करें तो टाइम की वैल्यू ऊपर भी 1 है और ये नीचे भी 1 है, और पावर है -2। तो यहां से कितना आ गया आपके पास में 1000, और ये आ गया आपके पास में कितना 10⁻² की जगह आ जाएगा आपका 10⁻4, यानी कि 100 × 100, और ये आ जाएगा आपका 1। तो ये 4 डिजिट है आपके पास में, यहाँ पे कितनी है 3 पावर है, तो ये हो जाएगी टोटल 10⁻7। और अर्ग में हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे, तो 1 जूल आपका इक्वल हो गया 10⁻7 अर्ग के, और यही आपका क्या होता है, रिलेशन होता है 1 जूल = 10⁻7 अर्ग। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, SI × CGS, वेदर CGS × SI, और किसी भी सिस्टम को। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों ये आपको क्या है, पूरी एक्सप्लेनेशन मिल गई इस पूरे चैप्टर की, और अब आप इसको पढ़िएगा और पूरे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जय हिंद, जय भारत।